तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। ठीक है। ताम्रपाषाण काल नाम से पता चल रहा होगा कि मैंने आपको पहले भी पिछले क्लास में बताया था कि वैसा काल जब इंसान के जीवन में धातु आई है। तो मैंने बोला धातु आएगी तो खेती बाड़ी बड़ी अच्छे से होगी, सीधी सी बात, सिंपल। अब जब खेती बाड़ी होगी तो समझ लो कि ग्रामीण होगी, सीधी सी लॉजिक की बात है। तो इससे पहले क्या था कि वो घुमक्कड़ जीवन करता था और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि स्थायी रहना शुरू कर दिया। स्थायी रहना है तो खेती करेंगे, और खेती अच्छे से करनी है तो मैच्योर, जैसे जैसे वो मैच्योर, मैंने बताया कि वो मैच्योर होता गया, जैसे युग बीतता गया उस चीज के बारे में। ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा, वैसे तो आ गया था नवपाषाण काल में है, अब इंसान के जीवन में, होमोसेपियंस के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आती है। वो आता है धातु धातु युग। तो आप इसे ये भी कह सकते हो धातु युग। अगर आपसे पूछे कि धातु युग कब से शुरू हुआ, अगर दो टर्म है इसमें, मैंने आपको लिखा है। अगर बीसी की बात की जाए तो 5000 बीसी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टेंट इसमें तो आपने लिखा होगा 3000 बीसी। ठीक है। यानी आपके ये 3000 बीसी इसमें आप डालेंगे दो चीजों के हिसाब से। ठीक है। तो ये दो चीजों के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। अब एक और टर्म आती है इसके बारे में, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर पूछे तकनीकी दृष्टि से, अगर आपसे पूछे कि तकनीकी दृष्टि से ये हड़प्पा सभ्यता की पहली मानी जाती है, यानी कि टेक्निक के बारे में, यानी कि ये ग्रामीण थी पहले, सीधा थोड़ी नगरी आएगा। यानी कि ये पहले क्या थी, नगरी। यानी कि टेक्निक की दृष्टि से ये हड़प्पा सभ्यता से पहले का संस्कृति है। अगर कालक्रम के अकॉर्डिंग माना जाए तो कालक्रम के बाद में आते हैं, तो आपको काल में पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास आई है, ये 3000 बीसी के आसपास आई है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने आपको इस चीज के बारे में नॉर्मल चीजें आपको बताई है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि न्योलोथिक यानी कि ताम्रपाषाण काल के बाद ये युग आया है जिसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, सिंपल शब्दों में। अब आप इसके बारे में समझो, ताम्र का मतलब होता है तांबा। ठीक है। पाषाण का मतलब समझ गए हो आप, पत्थर। ठीक है। ताम्र पाषाण काल है जब इंसान ने तांबा का प्रयोग किया अपने जीवन में। ठीक है, सीधी सी बात। ठीक है। नवपाषाण काल के बाद धातु युग आया जो मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हुई है वो 3000 बीसी में आई है, जो मैंने आपको बता दिया है कि 3000 बीसी में की गई है। तो ये नॉर्मल चीज है, आपको इस चीज के बारे में पता। फिर मैंने बताया, मैंने पहले रैंडम बता दिया कि ये ग्रामीण संस्कृति, गांव में रहने वाली संस्कृति है, नदी नालों के आसपास रहने वाली संस्कृति। ठीक है। तो आप ग्रामीण है तो कृषि करेंगे। तो कृषि, अब किस चीज की कृषि, इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो मैंने नहीं लिखी, किस चीज की कृषि करते थे। ग्रामीण में रहते तो एग्रीकल्चर करते थे, तो दो चीजों की ये इंपॉर्टेंट कृषि करते थे, वो करते थे धान की। ठीक है, धान और रागी। दो फसलें जानते थे ये इंपॉर्टेंट जो है, वो है धान और रागी। ठीक है। कब के लोग, ताम्रपाषाण काल के लोग। ठीक है, ये चीजें। अब ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में ये अवशेष कहाँ मिले, अवशेष मीन्स एविडेंस कहाँ से मिले हैं, ये पता कहाँ चला है कि तांबे का प्रयोग करता है, ये तांबे के बर्तन बनाते थे, तांबे की फलानी चीजें बनाते थे, जो भी चीजें आपको मिली है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपके कौन से हो गए क्षेत्र, कौन कौन से हो गए स्थल भी आप कह सकते हैं। तो तीन चीजें मैंने आपको लिखा है इसमें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। या पहले तो आपने ये रखना है याद, ये वाला पश्चिमी इलाका नहीं रखना आपने याद, पहले याद रखना है कि कौन से राज्य हैं। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, यानी कि आपका जो ये वाला इलाका है, ठीक है, जो आपका ये वाला इलाका है, ये आप जो आप करते हो, ठीक है, ये चीजें जो आप करते हो, यानी कि ये वाला इलाका महाराष्ट्र का इलाका, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश का इलाका, या ये वाला इलाका, यानी कि ये तीन जगह, क्योंकि ये आपस में टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वाला इलाका ताम्रपाषाण काल का है, सीधी से सिंपल शब्दों में। ठीक है। तो ताम्रपाषाण यानी कि राजस्थान में भी कहा, ये भी पूछ रहा है कि यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि आपका दक्षिण पूर्वी एशिया ये वाला इलाका, यानी कि मध्य प्रदेश को टच करने वाला इलाका, ये राजस्थान कौन सा, गणेश जोधपुरा और आहाड़ कुलुन संस्कृति, यानी कि प्रॉपर जगह का नाम है, यानी इस एरिया का नाम है ये। ठीक है, इस एरिया का ये नाम है, ये सारी चीजें आपको पता नहीं, तो ये सारी चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपसे और स्टेप इसमें आप बात की जाए, ठीक है, ये जो ये वाला क्वेश्चन ये दूसरा है, ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है जो मैंने आपको इसमें लगाया। ठीक है, तो गणेश जगतपुरा से क्या मिला है? तांबे के, रहने के, ठीक है, जो भी चीजें मिले किसके मिले हैं? ताम्रपाषाण काल में, यानी कि जो आदमी रहते थे। तांबे के बर्तन हो सकते हैं, तांबे के औजार हो सकते हैं, तांबे की जितनी भी वस्तु आज आप यूज करते हो, आज भी तो यूज करते हो। तो ये समय, इस समय की या इस जगह के रहने वाले लोग ये चीजें करते थे। ठीक है, आहार सेम वही चीजें आपकी। अब आहार से एक चीज आपकी लिख सकते हो, नया चीजें यहाँ बेल के साक्ष्य मिले, यानी कि यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से किस चीज के? पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए है कहां पे? राजस्थान पे। ठीक है, सीधा सिंपल शब्दों में। ठीक है, पश्चिम मध्य प्रदेश, इसलिए क्योंकि मैंने बताया ना कि राजस्थान तो पश्चिम मतलब ये वाला इलाका, यानी कि जो राजस्थान का इलाका या गुजरात का इलाका टच करता है, तो वहां से क्या मिला है? मालवा। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, आप राजपूत काल में पढ़े। कायता संस्कृति, अब और एरन संस्कृति। ठीक है, इसका मतलब है, अब जिसके पीछे मैं संस्कृति लगा रहा हूं, समझ लो यहाँ से सबसे ज्यादा एविडेंस मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मिले होंगे। यहाँ आप मालवा सभ्यता भी लिख सकते हैं, कायस्था सभ्यता लिखते हैं, संस्कृति भी लिख सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी संस्कृति, जो भी चीजें। मालवा मृदभांड के लिए जाना जाता है, याद रखना। इसके जो सबसे प्रसिद्ध है वो है मृदभांड। मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के घड़े। ठीक है, मैंने बताया ना कि घड़े से भी हमें पता चलता है वो किस रंग के? BRW, यानी कि ब्लैक एंड रेड बियर, यानी कि काले और लाल रंग के मृदभांड, यानी कि काले और लाल रंग के आपके घड़े, मिट्टी के घड़े, ये सारी चीजें। कायका संस्कृति, अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन संस्कृति कौन सी है, अगर ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, जब हड़प्पा सभ्यता भी थी और ताम्रपाषाण काल भी था, तो उस समय की जो संस्कृति है उसका है नाम है कायस्था संस्कृति। ठीक है, इसका मतलब है ये 2500 BC से रही होगी 700 के 50 आसपास, यानी ये जो इसका कार्यकाल है, ये यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं किस काल के? ताम्रपाषाण काल के, ये हड़प्पा सभ्यता में थे। यानी जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, उस समय आपको पाकिस्तान का इलाका और कुछ भारत का इलाका, ठीक है, तो वहां पर उस समय इंडिया में ताम्रपाषाण काल, यानी 3000 BC से लेकर 1000 BC तक जाती है संस्कृति। ठीक है, इसे भी पीछे तक जाती है, यानी कि ताम्रपाषाण काल का जो डेट है वो तब तक जाता है। ठीक है जी, ये आपको इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी एरन अभिलेख भी मध्य प्रदेश में, यहाँ से भी ताम्रपाषाण काल के औजार। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पश्चिमी महाराष्ट्र, यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र, यानी ये वाला इलाका जो इससे साथ भी टच कर रहा है। इसका मतलब ये है, इसको जोरवा संस्कृति भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे लास्ट में आई है, और इसका कार्यकाल कहीं 1200 BC से लेकर 700 BC, 1200 BC से 700 BC तक जाता है कार्यकाल इस संस्कृति का, यानी कि इस संस्कृति का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बाकी तो इसके जितने भी स्थल हैं वो क्या है? ग्रामीण है, यानी कि इस महाराष्ट्र में जो स्थल है वो इनकी तुलना में ग्रामीण है। ठीक है, ग्रामीण है, बट ये जो दो स्थल है महाराष्ट्र में, देमाबाद और इनाम गांव, ये एक नगरीय है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी बाकी तो ये सारे स्थल आप जो दिख रहे हैं वो क्या है? ग्रामीण है, बट ये देमाबाद और इनाम गांव क्या है? एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, अब इसकी मैंने कांसे का रथ, ये इससे पता चल रहा है कि रथ है तो नगरीय होगी। ठीक है, यहाँ में शिशु की स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। सबसे बड़ा स्थल है, बोलते हैं कि 50 हेक्टेयर के इसमें, यहाँ से 50,000 के आसपास लोग भी थे, इतने लोग रहते थे, यानी कि इतने सारे लोग यहाँ पे रहने के कार्य से मतलब ये बहुत बड़ा गांव, गांव नहीं कह सकते हो, ये बड़ा नगर था। ये एविडेंस मिलते हैं। देमाबाद कहां पे है? महाराष्ट्र में। संस्कृति कौन सी है? जोरवा संस्कृति। ठीक है, तो इनाम गांव, यहाँ गोलाकार गड्ढे वाले घर रहते हैं, मिले हैं। ये सारी भट्टी मिली है जो आग सेकने के लिए, जो भी चीजें आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी मैंने अन्य स्थल लिख दिए, ये MP में है, ये MP में ही है, नाल संस्कृति, कोली संस्कृति, जो आपने अलग अलग स्थल लिखे हैं जो छोटे छोटे हैं।
ठीक है, तो ये क्या रहा है, आपको क्या पता चला, धारा में ताम्र प्रयोग, ये तांबे का प्रयोग करते थे, ये ग्रामीण थे, बट कुछ एविडेंसेस हैं जो कि नगरीय थे, और ये कहाँ कहाँ पे थी ये मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ गए, कब से कब तक है वो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, बेसिक चीजें। फिर आते हैं, वैसे ये पढ़ा तो जाता है बाद में, ठीक है, बट मैं आपको पहले ही लिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पाषाण कालीन की पत्थर पत्थर युग की है, तो ये सारी चीजें मैंने कठी कोशिश कर रहा हूँ कि लिखा दूं। फिर आते हैं लोह युग, नहीं लोहे का मतलब समझो, लोहे का प्रयोग किया गया, जब इंसान ने लोहे का प्रयोग किया, तो आप इसमें डेट लिख सकते हैं, ये है 1000 BC। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि लोहे का आविष्कार कब किया गया था, तो वो होगा 1000 BC। ठीक है, 1000 BC में। अगर पूछे कि विश्व में कब किया गया, तो 1400 BC के आसपास विश्व में। ठीक है, तो लोहे का, यानी कि भारत में किसने की है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कहां पे की है, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहां पे है, यूपी में। ठीक है, यूपी में, तो इसका मतलब है कि 1000 BC में की गई है, तो इसका वर्णन मिलता भी है, ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है, अथर्ववेद में भी मिलता है, ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है, वैसे तो लोहे ऐसा कहा गया है, ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया है कि लोहे का मतलब लोहे का प्रयोग करते थे। यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं कि 24 बैलों के द्वारा एक हल खींचा जा रहा है, इसका मतलब है कि जब 24 बैल खींच रहे हैं, इसका मतलब है जो हाल लगी होती है हल के पीछे, तो वो बहुत भारी होती है, तो अगर भारी होती होगी तो समझ लो कि लोहा होता होगा वो। ठीक है, तो ऐसा चीजें मिली है, ठीक है, इस काल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए, लोहे का प्रयोग कहाँ किया, किसने किया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब और परिपक्व हो गए, यानी कि तांबा, तांबा से परिपक्व क्या है, लोहा। ठीक है, ये सारी चीजें। अब महापाषाण क्या है, महापाषाण का मतलब है, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। अब पत्थर क्यों, बड़ा पत्थर, पत्थर तो कोई भी हो सकता है, पत्थर तो पहले भी, यानी कि जब दफनाने की, इसको शवदान पाषाण काल भी बोलते हैं, शवदान मतलब दफनाने की प्रणाली। यानी कि जब इंसान मर जाता था, तो इंसान जब मर जाता था तो उसके चारों तरफ जो पत्थर बड़े बड़े लगा जाते थे ढकने के लिए। हम करते हैं ना, जब कोई कुत्ता मर जाता है तो उसके बाहर झाड़ियां जैसी लगा देते हैं, या पत्थर जैसा जो कोई एंटना। तो इनके लोगों के अंदर भी ये सारी चीजें थी। ये किस काल में थी, इसी काल में थी, यानी कि 1000 BC, 1000 BC में की गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि महापाषाण काल मतलब होता है कि जब इंसान मर जाता था और उसको दफनाने के लिए उसके चारों तरफ पत्थर लगाए जाते थे। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है बड़े पत्थर, जो मैंने बताया। नॉर्मल इसकी खोज की वीडी कृष्णा स्वामी, जो आपकी व्यक्ति है, और साउथ इंडिया में इसके एविडेंस मिले हैं। ठीक है, तो साउथ इंडिया में मिले हैं, तो ये सारी चीजें, तो दफनाया कैसे जाता, कई बार बोलते हैं कि ऐसा दफनाया जाता था, यानी कि सर आपका ऊपर की तरफ होता था और जो पैर हैं वो नीचे की ओर होते थे। ठीक है, कई बार इसको इस साइड भी दफनाए हुए मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसकी प्रणाली थी, यानी कि, और कई बार मतलब बड़ा सा मतलब गड्ढा खोद दिया जाता था, उसके चारों तरफ क्या किया जाता था कि मान के चलिए गड्ढा है और इसके अंदर कोई व्यक्ति दफनाया गया है, मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, तो उसके चारों तरफ जो चीजें लगाई जाती थी उसकी सुरक्षा के लिए, जब ये संस्कृति अपनाई इंसानों ने, तो उसको क्या बोलते हैं, महापाषाण काल। यानी कि कई बार इसके ऊपर ही बड़ा पत्थर लगाया जाता था, और छतरी प्रकार का, अम्ब्रेला प्रकार का, कि भाई इसको बारिश ना होगी, धूप नहीं लगेगा, ऐसी मतलब कर्मकांड थे उसके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, समझ गए। महापाषाण काल क्या होता है, लौह युग क्या होता है, ताम्र पाषाण काल क्या होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको काल सारे लिखा दिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह जो काल था, ठीक है, महापाषाण काल। ठीक है, तो जितने भी इंसानों ने जब भी चीजें की है, उस चीज के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया कि क्या क्या चीजें क्या थी। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें हैं जो आपका आज का टॉपिक था। आने वाले जो टॉपिक होगा, वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, जिसको कांस्य युग सभ्यता, जो भी चीजें हैं जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक भी है, और आपको पता होगा वो इंपॉर्टेंट भी चीज है, वो हम अलग अंदाज से करेंगे उस चीज को, और बहुत अच्छे से करेंगे, जो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी था। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। ठीक है,